और बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश पटवारी, जो कि अब लगभग एग्ज़ाम होने ही वाला है। और सामान्य विज्ञान का प्रश्न सेट है ये। पहला प्रश्न है हमारा कि इताई इताई रोग निम्न में से किसके कारण होता है, या किसके प्रदूषण के कारण होता है? लेड, क्रोमियम, कैडमियम या पारा? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण के कारण इताई इताई रोग होता है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रूमिनेंट प्राणी नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो जुगाली नहीं करता? जिराफ, हिरण, जेब्रा या ऊंट? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, जेब्रा। कि जेब्रा जो है ये रूमिनेंट प्राणी नहीं है। और रूमिनेंट प्राणी में शामिल जो है, मतलब जो रूमिनेंट नहीं है उसमें जेब्रा के अलावा मुर्गा है, मुर्गी है और बतख हो गया, और आपको बता दूं कुत्ता उसमें शामिल है। इसके अलावा घोड़ा है, जो कि रूमिनेंट प्राणी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा, एंडरसन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? चार विकल्प हैं। टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा 1970 में, या कैरी मुलिस के द्वारा 1985 में, या गोटलिब हैबरलैंड के द्वारा 1902 में, या गुहा के द्वारा 1989 में? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कैरी मुलिस के द्वारा सन 1985 में। सही विकल्प बी हो जाएगा। और पीसीआर तकनीक की अगर हम बात करें तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है कि जीन की एक प्रति से अरबों प्रतियां, यानी कि लगभग असंख्य असंख्य प्रतियों का उत्पादन कुछ ही समय में किया जाता है। ये तकनीक विकसित की गई थी कैरी मुलिस के द्वारा सन 1985 में। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पाँचवा क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बीडल और टैटम के द्वारा, जोहानसन के द्वारा, मेंडल के द्वारा या ब्रिटन के द्वारा? तो यहाँ पे सही विकल्प ये हो जाएगा कि बीडल और टैटम के द्वारा एक जीन एक परिकल्प एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि संकर कपास के जनक कौन हैं? संकर कपास या हाइब्रिड कॉटन के जनक कौन है? चार विकल्प हैं। एम एल पटेल, पी बी पटेल, सी टी पटेल या सी एम पटेल? तो यहाँ पे सही विकल्प कोई पटेल साहब ही होंगे, तो सही विकल्प यहाँ पे सी है कि सी टी पटेल जो हैं ये संकर कपास के जनक हैं। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में एनीमिया हो सकती है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B16? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि विटामिन B12 से मानव शरीर में एनीमिया हो सकती है। B12 की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से तो एनीमिया होता ही है, लेकिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, ये विटामिन की अगर हम बात करें तो। और B12 के अलावा थोड़ी सी मात्रा में B9 की कमी से भी शरीर में आयरन की कमी या एनीमिया होती है। और रक्तता। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सुक्रोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है या अपचाई शर्करा है? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड है, जबकि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? पुच्छ में, ग्रीवा में, क्रोमोसोम में या मध्य खंड में? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि शुक्राणु के मध्य खंड में या मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो 9वें का सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिलिका, जिप्सम या एल्यूमिना? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, जिप्सम। कि जिप्सम मिला देने से सीमेंट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि काइटिन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का, ग्लूकोसेमिन का, ग्लाइकेन का या ग्लिसरॉल का? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, ग्लूकोसेमिन का बहुलक काइटिन है। और काइटिन की बात करें तो ये कीटों का बाह्य कंकाल जो है काइटिन का बना होता है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है वनस्पतियों की, वो भी काइटिन की बनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें होती हैं? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें या गामा किरणें? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणें। और ये जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं
इनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता या ट्राइसोमी किसके लिए उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए या टर्नर सिंड्रोम के लिए? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि निम्न में से द्रव का वह कौन सा गुण है जो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है? वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, वाष्प दाब। क्योंकि क्या है, जो श्यानता है ताप बढ़ाने पर घटता है द्रव का, इसके अतिरिक्त गैसों का श्यानता बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर। और पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव जो है ताप बढ़ाने पर घटता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि विद्युत मोटर क्या कार्य करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है विद्युत मोटर, है ना। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि कार्बोरेटर का प्रयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल एवं पेट्रोल दोनों इंजनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि कार्बोरेटर का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2, NaOH या NaHCO3 या MgOH2? तो कास्टिक सोडा जिसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, NaOH। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का, नियोप्रीन का, थाइकॉल का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो जैसा कि रबड़ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कोरंडम, फेल्सफार, चिली साल्टपीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो चिली साल्टपीटर है ये एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, बल्कि ये सोडियम का अयस्क है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और कोरंडम और फेल्सफार जो है ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और क्वेश्चन नंबर 20वां और अंतिम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? सीमेंट से, जिप्सम से, कास्टिक सोडा से, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, जिप्सम। जय हिंद, नमस्कार।